जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से तो आज हर मानव परेशान है। खासकर एक परिवार के पिता का दुख तो बस वही जान सकता है। अगर उनके सामने ही उनके बच्चों पर मृत्यु का कहर सवार हो जाए तो काफी दुख दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर इसी बीच उन्हें पूर्ण परमात्मा समर्थ शक्ति का सहारा मिल जाए तो उसकी परेशानियां फिर भगवान हवाले हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही जीवन कहानी है छत्तीसगढ़ के ईशुराम साहू जी की। 30 दिसंबर 2017 बना इनके जीवन को बदल देने वाला दिन, जिस दिन इन्हें प्राप्त हुई उस समर्थ शक्ति की शरण जिसके हवाले इन्होंने भी अपनी जीवन की चिंताएं छोड़ दी। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उस समर्थ शक्ति ने इनके मृत हो चुके लड़के को जीवित कर दिया। इनकी माताजी की बवासीर की समस्या पूर्णतः ठीक कर दी, पिताजी की जीवन रक्षा की और इनकी नशे की बुरी आदत भी छुड़वा दी। ये सब लाभ आज के समय में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको बता दें कि ये सर्व लाभ ईशुराम जी को उनके गुरुदेव तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से ही संभव हो पाए। सुनिए ईशुराम जी के चमत्कार भरे जीवन की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ईशुराम साहू है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं ग्राम केसला, पोस्ट अर्जुनी, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 30 दिसंबर 2017 को ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मेरे बच्चे को परमात्मा ने जीवन दान दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पापा जी ने पहले ही नाम दीक्षा ले रखी थी सन 2013 में, तो उनसे काफ़ी सुना था मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वे परमात्मा के स्वरूप हैं, आए हुए हैं। एक दिन क्या हुआ सर जी, जब मैं बाहर से आया घर पे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। फिर बच्चा रो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर बच्चे को मैंने गोद में ले लिया और देखा कि इसको तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। फिर गोदी में रखा था और थोड़ी देर बाद बच्चा हाथ पाँव कैसे झटका मारने लगा। फिर इसका जो हार्ट बीट था वो बिल्कुल बंद हो गया अचानक ही। मैंने हाथ से छू कर देखा और कान में भी लगा कर देखा तो बच्चा समझ लो पूरा डेड हो गया, ख़त्म हो गया था बच्चा। फिर मैंने सोचा, एकदम घबरा गया कि अब मैं क्या करूं परमात्मा। हे संत रामपाल जी महाराज, आपके बारे में बहुत सुना हूं परमात्मा कि आप मरे हुए को भी जीवन दान दे देते हो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के जो दरबार साहिब है हमारे घर में, वहाँ पर जाके दंडवत प्रणाम किया मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को। और जो अमृत जल जो होता है मालिक के आश्रम से जो मिलता है अमृत जल, हमें वो जल बच्चे को पिलाया। जैसे ही सर जी मैंने दंडवत प्रणाम किया वैसे ही देखा कि बच्चे के शरीर में थोड़ी हलचल पैदा हुई। तो फिर हाथ से छू कर देखा धड़कन को बच्चे के, तो धड़कन स्टार्ट हो गई भगत जी और बच्चे को नया जीवन दान मिल गया परमात्मा की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और उसी दिन मैंने प्रण कर लिया कि आज के आज ही मैं जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लूँगा और अपने जीवन का कल्याण करूँगा। और मेरी पत्नी ने भी परमात्मा के सत्संग को देखकर, उनके ज्ञान को समझकर और परमात्मा के चमत्कार को देखकर आज ही नामदान ले लिया है उसने भी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको और क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ यही हो गया कि मेरे बच्चे को संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवित कर दिया परमात्मा ने। और दूसरा लाभ यह है कि मेरी माता जी, जिन्होंने अभी 3 महीने पहले ही नामदान ले रखा है, उनको बवासीर की बीमारी थी और वैद्य जी से उन्होंने 2 रिंग ले रखी थी बवासीर के लिए, उंगली में पहन रखी थी। और वैद्य जी ने भांटा की सब्जी वगैरह खाने से भी मना किया था। तो ये सब दिक्कत था उनको, फिर भी उनका बवासीर का जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रहा था। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया उसी दिन से सर जी माता जी को पूरा आराम है और वो सब निकाल दिया जो रिंग विंग पहनी थी
और अभी मस्त स्वस्थ है। और मेरी सिस्टर, मेरी जो छोटी बहन है, उन्होंने भी अभी पिछले 6 महीने पहले नामदान ले रखा है। तो उनके सिर में भी नाम दीक्षा लेने से पहले हमेशा दर्द रहता था और चश्मा भी लगाती थी, डॉक्टर से भी चेक करवाया था, फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया उसने, तो उसका भी सिर का दर्द जो है वो ठीक हो गया। और पिताजी को भी लाभ हुए हैं। एक बार की घटना है, काम पे जा रहे थे पिताजी अपने दोस्त के साथ, जो गांव के और भगत जी हैं, लुमन दास जी, उनके साथ। तो हाईवे पे जैसे ही चढ़े तो सामने से एक वैन आ रही थी। उन्होंने देखा नहीं कि सामने से वैन आ रही है और अपनी धुन में बाइक चला रहे थे और वैन एकदम से उनके सामने आ गई। और उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग तो बस अब गए ही समझो, और परमात्मा का नाम लेकर आंख बंद कर लिया। और जैसे ही आंख खोले तो देखे कि वैन बहुत दूर से साइड से गुजर गई और उन्हें एक खरोच भी नहीं आई। ये सब लाभ हुए भगत जी। सर, ये एक और बहुत बड़ा लाभ हुआ है मेरे को कि मैं लगभग 10-12 सालों से गुटखे का नशा कर रहा था। मतलब 1 घंटे तक भी रह नहीं पाता था मैं गुटखे के बिना। दिन भर में 8-10 बार गुटखा खा जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैंने खाना तो दूर, हाथ लगाना भी छोड़ दिया उसको। अगर कोई मुझसे लाने को भी कहेगा तो मैं लाऊंगा नहीं। ये सब लाभ हुआ मेरे को। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और आपके बेटे को जीवन दान मिला। सर, क्या आज के युग में क्या इन बातों पे कोई विश्वास कर पाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी हाँ सर जी, ये बिल्कुल 100% सही बात है। विश्वास करना ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है मरे हुए को भी जीवन दान दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भक्ति विधि है वो पूरी वेद और शास्त्रों के अनुसार है। कबीर परमात्मा की जो साधना है वो साधना का बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस मंत्र से मुर्दे को भी जीवित किया जा सकता है। और परमात्मा कबीर साहब ने भी पहले 600 वर्ष पहले जब आए थे तो उन्होंने भी बहुत सारे चमत्कार किए थे, कमाल और कमाली को जीवित कर दिए थे। तो वही शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर भी है। कमी तो हम में है सर जी कि जो हम उनकी सही भक्ति नहीं कर पाते। अगर हम मर्यादा में रहकर उनकी सही भक्ति करें तो ये सब लाभ होंगे ही होंगे। सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे बच्चे को जीवन दान दे दिया और पिताजी को भी सड़क में दुर्घटना से बचा लिया। और मेरी जो बहन है उनका भी सिर दर्द ठीक हो गया नामदान लेने के बाद। और माता जी का जो बवासीर का रोग था वो भी ठीक हो गया। और आर्थिक स्थिति जो पहले वीक थी नामदान लेने से पहले, अब परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरा नशा छूट गया और आध्यात्मिक लाभ मिला और आर्थिक लाभ भी मिला और मन की शांति मिली। सर, लोग भक्ति इसीलिए तो करते हैं कि उनको लाभ हो, उन्हें सही मार्ग मिले। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भगत समाज को संदेश तो क्या, मैं विनती ही करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए हैं हरियाणा में, उनसे नाम दीक्षा लेकर आप अपना और अपने परिवार का कल्याण करें और उनका सत्संग रोज टीवी पर सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने और अपने परिवार का कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वर्तमान के अंदर आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, उनकी अमृतवाणी के अंदर सत्संग है। यह स्वयं परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। हमारे सदग्रंथों के अंदर सत्संग है और उन सदग्रंथों से हटकर उन महापुरुषों की वाणी से भिन्न कोई ज्ञान देता है, सत्संग करता है, वो डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट से आप खूब परिचित हैं। कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, उस समय तो वो बिल्कुल ठीक लगता है आपको क्योंकि ज्ञान नहीं, और जिस समय उस
पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पता चलेगा तो उस समय वो यूजलेस होगा, आपका सारा जीवन व्यर्थ हो चुका होगा। तो यहां आपको पूरे जीवन में या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से ही तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। उस समय आपका वो डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट ज्ञान और वो डुप्लीकेट गुरु कुछ काम नहीं आएगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए पुण्यात्माओं, सतर्क हो। बहुत जन्म खो दिए आपने इस भांग के बाड़े, नकली संतों के पास। आज दया बख्शी है परमात्मा ने आप अपने बच्चों पर, आपको शिक्षित किया है और परमात्मा ने इस दास को यहाँ आपके लिए भेजा है, तत्व ज्ञान युक्त किया है। इसको ग्रहण करो और जहाँ तक संभव हो, आपकी पहुँच हो, वहाँ तक इसकी चर्चा अवश्य करो, आपको बहुत पुण्य होगा। जिस प्रकार जंगल में भटके हुए व्यक्ति को और कोई हाथ पकड़कर सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर दे, कितना बड़ा उपकार होता है। इतना ही उपकार आपको होगा उन भटके हुए प्राणियों को जो काल के दूतों को फंस कर अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनको लाकर के बरवाला में दीक्षा दिला देने से आपको बहुत पुण्य होगा। जैसे परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि 1000 गऊ हत्ते में कोई काट रहा हो कसाई, और उनसे छुटवा कर उनको बाहर अच्छे चरागाह में छोड़ दिया जाए, तो इतना पुण्य उस प्राणी को होगा जो एक जीव को काल के खेमे से निकाल के और सतलोक आश्रम बरवाला में जोड़ देगा। ये सत्कर मान लेना। क्योंकि गलत साधना करके या भक्ति ना करके उस जीव को कितना कष्ट होना था भविष्य में। करोड़ों जीवन वो कुत्ते के भोगता, करोड़ों जीवन वो गधे के भोगता, लाखों जीवन वो कुत्ते कहीं पर और अन्य प्राणियों के भटकता, और फिर यहाँ आने के बाद उसका वो सारा झंझट समाप्त हो जाता। क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग है और सतगुरु है। इन दोनों की आवश्यकता जीव को होती है। आपका सौभाग्य है कि आपको अब वो मनुष्य जीवन भी है, सत्संग और सतगुरु दोनों उपलब्ध है। अब विलंब ना करना, सबको समझाओ, आपका परम कर्तव्य बनता है। हम भी ऐसे भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, अब पता चल रहा है पिछले जीवन में हमने क्या खट्या, कैसा जीवन नाश कर रहे थे, और खुश हो रहे थे क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं था कि तेरी दिशा गलत है, तेरा मार्ग गलत है, आप गलत जा रहे हो। कोई टोकने वाला नहीं था। तो तभी तो हमें सतर्क होना पड़ता है। कोई ये कहे तो इधर गलत जा रहे हो, तो विचार करना पड़ता बुद्धिमान व्यक्ति को, इसने कैसे कहा ये। तो विचार करेगा तो फिर वो उसको मार्ग को त्यागे भीगा। तो सत्संग में आने से क्या लाभ होता है? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए।
परमेश्वर ने अपनी महिमा बताने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए अधिक उदाहरण अपने ऊपर ही दिए हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे चौराहे पर और एक इकतारा लेकर के आवाज लगाते थे ताकि लोग इकट्ठे हों। जैसे कोई रीछ नचाने वाला खड़ा होकर डुगडुगी बजाने लग जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या हो रहा है देखें जाकर। तो आपके लिए परमात्मा ऐसे खड़े कर रहा है, ऐसे दहाड़े भुगत रहा है, किसी प्रकार तुम्हें बुद्धि आवे। आप कहाँ पड़े हो, कभी विचार नहीं लगाया आपने। इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, यू सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो खड़े होकर कहा करते परमात्मा, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। तो परमात्मा ने पद भाग का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमारे अंदर एक विकार है कान का, जो हम शब्द विषय है हमारे अंदर। तो उस विकार के कारण परमात्मा अट्रैक्ट करते थे। सुरीली आवाज थी दाता की, वाणी में इतना अट्रैक्शन आत्मा को पकड़ के खींच लेता है, क्योंकि परमात्मा की वाणी आत्मा के लिए ही होती है। तो वहां समझाया करते थे, अपने आप ही बताते थे। जब बार बार न्यू का मैं भगवान होता, लोग डले मारने लग जाए थोड़े दिन में, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अब हिसाब लगाया, उसका विचार किया कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं। ये नकली गुरु भी हो और साधना भी गलत कर रहे हो, शास्त्र भी गीता का मनमाना आचरण कर रहे हो, उनका भी कोई लाभ नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खान। जैसे ग्रुप के ग्रुप करोड़ों की संख्या में नकली संतों के पास हैं, ये सारे के सारे मृत्यु के उपरांत नरक में ठोके जाएंगे। और जब नरक में डाले जाते हैं, यम के दूत बहुत संख्या के अंदर हैं, 12 करोड़ की संख्या है उन यम के दूतों की। तो इनको जब आदेश हो जाता है धर्मराज का कि इतने 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 इनको नरक डालो, जिनका अच्छे संस्कार उनको स्वर्ग भेज दिया। यहां तो इतना ही स्वर्ग या नरक 2 स्थान है, और तीसरा फिर 84 लाख योनियों में पुनः पटक दे। तो उनको आदेश दे दिया जाता है कि इन सबको नरक भेज दो। अब पूरे उस ग्रुप के ग्रुप को 1 लाख डेली यहां से जाते हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग, कुछ 84 लाख योनियों में और बाकी नरक में। तो भाले लेकर के, लठ ले लेकर, एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक नेक्स्ट योनि प्राप्त नहीं करता, नेक्स्ट शरीर नहीं प्राप्त करता, तब तक उसका फेस, उसका आकार ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज, जैसा इस शरीर में। यह शरीर तो ऐसा समझो जैसे सर्प वो कैंचुली छोड़ देता है। सर्प ने कैंचुली छोड़ दी तो वह सर्प जैसी दिखा करे, लेकिन ओरिजिनल सर्प अन्य है। इसी प्रकार इसके अंदर एक शरीर और है, या ऊपर की कैंचुली है, ये कवर है आपका। तो वो जो शरीर है उसमें जीव मरता नहीं, उसमें दर्द पीड़ा घनी होती है। तो उसमें ऐसा लठ मारते हैं, वो भाले ठोकते हैं, जब उनकी मर्यादा तोड़कर इधर उधर चलते हैं। सामने हाहाकार मच रही होती है, जहां उनको ठोका जाता है नरक के अंदर तड़फ रहे हैं, हाहाकार मच रही है, किसी को ऐसे गंदा स्थान है वहां पर। तो उसमें उनको भेजा जाता है कि चलो अब वहां कैसे जाएं। वो सब उल्टे उल्टे हटते हैं
और पीछे तो वो लठ मारे, उसके बाले ठोके, जबरदस्ती डाल देते उसको। तो परमात्मा कहते नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचाताड़, हम वापस भाजेंगे, वो ठाठा पटकेंगे और उनसे कभू ना छूटता। उसके बाद फिर फिरता चारों खानी, चार खानी में, ये 83 लाख योनियों के शरीरों में, चार खानी में भरमता में कभू ना लगता पार। और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। क्यों सारा झंझट बाईपास कर दिया उस सतगुरु ने। इतने दुख आपकी बला टलेगी इस सच्चे नाम को लेने से, कबीर परमात्मा की शरण में आने से, सतलोक वाश्रम बुरवाला में आकर दीक्षा ग्रहण करने से। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे सतगुरु के फिर गुणगान कर क्या करूं। आप तो बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, कोई पहली कक्षा का, कोई वैसे सत्संग सुन करने के लिए आया है। लेकिन जब आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। अब तो अफलातून होया फिर, ये पुरानी छोटी सी पोस्ट मिल गई, कट कोठी और कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, कोई व्यवसाय बन गया छोटा सा, या कितने कोई अधिकारी लग गया। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि ये सुख तो थोड़े से दिन का है, 10-20 वर्ष का। रिटायर होने के बाद फिर उसकी आंख भी खुल जाती है, या क्या बनेगी तेरे साथ में। कोई ड्राइवर भी ना मिलता है IAS IPS को, न्यू अंडे सैर सपट्टे करते हो पार्का में, ना घर के सुने, बहु गाड़ दे जाते ही सारी तनख्वाह बच्चे ले लें। क्योंकि जो बैटरी जब तक चार्ज रही, पिछले पुण्य थे तब तक तो वो खूब प्रभु पाक रहा था, और जब वो डिस्चार्ज हो गया, अगर चार्जर है नहीं, भक्ति ठीक करी नहीं, तो कहते हैं संसा शोक सराय में, संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। इनके लिए यही बुरा हाल हो लेगा बुढ़ापे में। यहाँ जीवित जग में जूते पड़े और फिर जम तोड़े छाती। यम के दूत फिर आगे इनकी छाती तोड़ेंगे, इनको कूटेंगे गिर के, और फिर 84 लाख योनियों में ठोके जाएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं 7 समंदर की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिख कर देखो गुरु, ऐसे सतगुरु का, संत का गुण लिख कर देखो। पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं, 7 समुद्रों का इंक बना लूं शाही, और सभी वृक्षों की कलम बना लो, काट काट कर छोल छोल कर, कितनी बन जाएंगी हिसाब लगा लो। और ये सारी खत्म हो जा, धरती जितना कागज भी समाप्त हो जाए, 7 समुद्रों की इंक भी, शाही भी खत्म हो जा, और सब कलम भी घिस जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भाई गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंद। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे, फिर जम तोड़ेंगे ओठ। कि ऐसे महापुरुष ने, जिसने हमारे को कितने पापों से बचा दिया, बीड़ी शराब मांस तमाकू के अवगुण बताकर हमें वहां से उनसे छुटकारा दिलवाया, और ऐसे अनमोल भगवान की पहचान कराई, और ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया जो आज तक ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश के कान भी नहीं पड़ा। तो फिर कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों कर्मों से बचा दिया, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे
उसको घोर पाप लगता है, अर्थात वो फिर इतनी सजा का पात्र बनता है, यम के दूत उसके होठ तोड़ेंगे। होठ फोड़ेंगे मतलब कि ऐसा बुरी तरह पीटेंगे कि तय लागो, ये नहीं देखेंगे इसके ये यहाँ नहीं मारेंगे होठों पर, तो कहते हैं उसके फिर जम तोड़ेंगे होठ। कहने का भाव यह है कि उसको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग से ज्ञान होता है। जैसे आप कल के सत्संग में सुन रहे थे कि धर्मदास नाम के एक महापुरुष जैसा परमात्मा लीला करता है उस आधार से उनको मिले। परमात्मा की गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीलाएं करता है। सतलोक में रहता है, सचखंड में अविनाशी स्थान शाश्वत स्थान पर रहता है, वहां उनका ठिकाना है। परमात्मा मनुष्य दृश्य है। आज तक ये हमारे ऋषि महर्षि हमें ये निर्णय करके नहीं दे सके कौन तो भगवान है और कैसा उसका आकार है और कहाँ रहता है, उसके पाने का मंत्र कौन सा है, और जो ज्ञान आप दे रहे उसका प्रमाण कहाँ है। लोक वेद सुनाया करते, अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते। तो कबीर अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को ये पता ही नहीं था कि भगवान वास्तव में है कौन। हम विष्णु जी की पूजा करते थे और फिर कहते थे ध्यान लगाते हैं, क्या देखा कि प्रकाश देखा। भगवान कैसा? भगवान निराकार है। फिर श्री विष्णु जी क्या है? हमारी बुद्धि बालकों जैसी थी, स्थिर नहीं थी, हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमें गुरु ऐसे मिले थे। तो परमात्मा कहते हैं मां मुंडो उस संत की जिस तन संशय ना जावे। कहते इसे संत ने छोड़ दे तुरंत, जो शंका निवारण नहीं कर सकता सारी। तो आज तक हम जितने भी सत्संग सुना करते थे या ग्रंथ पढ़ा कर यानी अनुभव पढ़ा करते थे लोग संतों के, उनसे संशय समाप्त नहीं होता था, लेकिन हम श्रद्धालु होने के नाते उनको पढ़ते ही रहते थे। तो परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा उसी विधान अनुसार अपने सब कार्य करते हैं। परमेश्वर सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परमधाम कहते हैं। और वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है, एक सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है परमात्मा के ऊपर, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा आकार का, उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है। उसके ऊपर मुकुट धारण करके परमात्मा बैठे हैं। सिर पर छत्र है दाता का, श्वेत छित्र है। और फिर यहाँ जब आते हैं अपने, वहाँ परमात्मा के रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी रोशनी भी फीकी पड़े, इतना नूर है दाता का। यहाँ आते हैं तो शोभा को कम कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, सरल करके आते हैं। यदि वो इसी रूप में यहाँ आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा एक अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर आते हैं, और वो मनुष्य दर्श तो है ही हैं, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन हमारे को ज्ञान गलत प्राप्त होता है, परमात्मा की डेफिनेशन गलत होती है, हमारे हमने ग्रहण कर रखी होती है। इसलिए हम भगवान को निराकार मानते रहते हैं, और साधु उनको संत मान करके ही हम उनको फ्री कर देते थे। तो धर्मदास जी को सतगुरु मिले। पहले वो भी ऐसे भ्रमित थे, लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं, जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा तो आप क्या कहोगे? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ,
रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, जिस क्षेत्र में जैसी परंपराएं, जैसी साधना होती है उसको लोक वेद कहते हैं। वो सबके मुंह पर चढ़ा हुआ होता है कि ये भगवान है, ये भगवान है। चाहे को किसी भी देव को पूज रहा है, या कोई मजार पूज रहा है, या किसी की यादगार पूज रहा है, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हम पहले हमारे लिए कह रहे हैं, वो तो मालिक थे। जैसे दास पहले भगवान विष्णु जी का पुजारी था और साथ में शंकर जी को भी पैरेलल आदर दिया करते थे। हनुमान जी का विशेष पुजारी था, और भी अपना जो परंपरागत देवता बाबा श्याम जी या नारी पूजा थी। तो ये साधना हम कर रहे थे। तो ये लोक वेद के आधार से हम साधना कर रहे थे। ये यथार्थ भक्ति मार्ग और ज्ञान नहीं था। और जब ये मार्ग मिला परम पूज्य परमेश्वर के परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा स्वामी रामदेवानंद जी दास को मिले, उन्होंने दास को एक दीपक दे दिया तत्व ज्ञान रूपी, कि अब आप अंधेरे में भटक रहे हो, आपके पास कोई मार्ग नहीं है जिसकी रोशनी में आप ठीक चल सके। तो उस तत्व ज्ञान रूपी दीपक के रोशनी में दास फिर सीधा चला, तो आज सफलता मिली। तो परमात्मा कहते हैं, पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले। और यो तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी, किसकी रोशनी में चल, गड्ढों में मत गिर। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले, वहां उनको टॉर्च दे दी, दीपक दे दिया। उसके बाद उनकी दिशा बदल गई। तो इसी प्रकार कल आपको सत्संग में सुनाया गया था कि धर्मदास जी को परमात्मा मिले, लेकिन हमारे अंदर इतना खचड़ा भर गया है ये अज्ञान का, ये जल्दी से समाप्त नहीं होता। दीक्षा भी ले ली धर्मदास जी ने, भगवान को देख भी लिया, लेकिन वो पुरानी कथाएं, पुराना रंग, वो पेंट कहीं ना कहीं किसी कोने में दबा ही रहता है। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, अक्षमा करना अपने किंकर को, मैं पामर प्राणी हूं, लेकिन दाता मुझ नालायक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शंकाएं किसी कोने में और जमा हैं, दाता उनका भी समाधान कीजिए। परमेश्वर ने कहा, बोल भाई, जब तक शंकाएं तेरी समाप्त नहीं होगी तू भक्ति खाक करेगा। उसने कहा, भगवान देखो, आप कहते हो कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इनमें कोई शक्ति नहीं थी, ये कोई कुछ नहीं कर सकते। हमने कथाएं सुनी अपने गुरुओं से, पहले वाले गुरुओं से, कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से दो फाड़ करवा के चिरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा उसका मित्र था, दारिद्र बहुत घना था, उसमें बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, क्लास फेलो था उनका। एक दिन उनके पास गया जब वो द्वारका के राजा थे, और भगवान 2 मुट्ठी चावल खा के और उसका सुंदर महल बना दिया और घना धन दे दिया उसको। परमात्मा बोले, ठीक है बच्चा, पहले तो आप लोग इतने भावुक हो कि सुनते नहीं ध्यान से। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। दास परमात्मा कहते थे कि ये
तुम इनको समर्थ मानते थे कि ये समर्थ भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजन्मा है, इनकी मृत्यु जन्म नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो वो तेरे रूबरू कर दिया, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो सक्षम कैसे होगे? तो परमात्मा ने कहा कि जैसे एक स्टेट के प्रांत के मंत्री में जो शक्ति होती है वो शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री जैसी पावर नहीं रखता। अब परमात्मा ने बताया कि आप कह रहे हो श्री कृष्ण भगवान ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो वहां जाके और शर्त रखती कि हम, मेरा शेर जो है सिंह, ये मांस खाएगा और आपके परिवार के एक सदस्य का खाएगा। जित कथा आपने सुन रखी बहुत बार, ये नहीं सुनाऊंगा आज। ऐसा ही किया गया। ताम्र ध्वज ने को चीरा गया, वो मर गया और श्री कृष्ण ने जीवित भी कर दिया। उनकी परीक्षा ली, वो सफल हुए। ठीक है, अब यहां तो श्री कृष्ण ने ताम्र ध्वज तो जीवित कर दिया। जब महाभारत के युद्ध में उसकी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया चक्रव्यूह में, सुभद्रा रोए, पांचों पांडव रोए, उनका कुल नाश होए, और श्री कृष्ण रोए बैठ के, तब वो क्यों नहीं जीवित कर सके अभिमन्यु को? अब हमारी इतनी बुद्धि थी, धर्मदास चुप हो गया। कहा भगवान, या तो बात कभी ध्यान में आई ही नहीं हमारे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। तुम थोथा भूषड़ रहे थे अभी तक, और सारे तुम्हारे गुरु सिर पैर तानी कथा सुना दे राम बिलनी की, बस खाई रोटी जाओ जय बोलो। ये कोई कहानी थी? ये कोई ज्ञान था तुम्हारा? तो परमात्मा से धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान फिर कारण क्या था? कारण ये था कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, और इतनी शक्ति ये रखते हैं, ये तो ऋषि महर्षि रखते हैं। ऐसी तो गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ का फूका हुआ शरीर अस्थियां उठा के और उसको जीवित करके मच्छंद्रनाथ बना दिया। श्री कृष्ण जी ने केकला तोड़ दिया, क्योंकि जब तक शेष आयु है, ये आयु नहीं बढ़ा सकते तुम्हारे भगवान। ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, इसने जीवित कर दिया। और अभिमन्यु की आयु नहीं थी, इतना ही संस्कार था, उसको जीवित नहीं कर सके। समरथ का शरणाग हो रंग होरियो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। होरी मान खुशी कि समर्थ की शरण ग्रहण करो। अगर आपकी आयु भी ना होगी तो भी वो परमात्मा आपकी आयु बढ़ा सकता है, समर्थ। इसका वेद प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा रोगी को भी स्वस्थ कर सकता है, उसकी आयु भी शेष ना रही हो और धर्मराज के पास भी चला गया हो, वहां से भी छुटवा के ला सकता है, और उसको आगे और भी 100 वर्ष की आयु जीने के लिए वो दे सकता है। अब हम आते हैं दूसरी बात पर आपकी, कि अब इसके लिए थोड़ा उदाहरण देते हैं। एक समय सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को एक भयंकर रोग हो गया, क्योंकि सिकंदर लोधी जो था एक क्रूर राजा था, मुसलमान धर्म में जन्मा था, जिस कारण से अपने काजी और मुल्लाओं के द्वारा बताए गए आधार से वो बाई फोर्स मुसलमान बनाता था हिंदुओं को, और राजा होकर और भी बहुत भेदभाव रखता था हिंदू और मुसलमानों में। तो जिस कारण से उसको दंड अपने किए का भोगना तो था ही। उसको एक ऐसा रोग हो गया, ऐसा जलन का रोग बन गया, ऐसा असाध्य रोग बन गया उसको कि उसने सारा इलाज करा लिया,
अपने मौलवियों से, काजियों से, मुल्लाओं से सब दरगाहों पर मन्नत मान ली, सारी क्रियाएं कर ली, बलि चढ़ा ली। फिर हिंदू धर्म के भी जो धार्मिक गुरु थे उनसे भी क्रियाएं करवा ली, अवंताएं करवा लिया, और साथ में बड़े से बड़े वैद्य पूरे उसके राष्ट्र में जहां भी किसी वैद्य का नाम सुना उसी को पकड़ लाए और आके कह दिया कि मुंह मांगा पैसा देंगे, मेरा रोग खत्म हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आपने गुरु और परमात्मा की महिमा की कई सारी वाणियां सुनी होंगी। कहते हैं गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि गुरु ही साक्षात परमात्मा होते हैं। पर शायद ही आपने इस कथन को अपने जीवन में महसूस किया हो। तो चलिए इसी के साक्षात प्रमाण के प्रत्यक्ष दृष्टा से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं पंजाब के रहने वाले अजय कुमार जी से, जिनकी मार्मिक कहानी सुन आपकी भी आत्मा गदगद हो जाएगी। एक दिन इन्हें सपने में कुछ अद्भुत दृश्य दिखा। एक बहुत बड़ा प्रकाशमय सिंहासन ऊपर से आ रहा है, जिस पर एक महापुरुष विराजमान है। उन्हीं के साथ एक और व्यक्ति खड़े हैं, जिनसे अजय जी ने पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया कि ये कबीर साहिब जी हैं, और इतने में वो महापुरुष मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। इस अलौकिक दृश्य को अजय जी ने जब अन्य लोगों के साथ साझा किया तो इन्होंने एक संत के सत्संग प्रवचन सुनने की इन्हें सलाह दी। उसी शाम इन्होंने निर्धारित समय पर सत्संग प्रवचन देखा तो उस परमात्मा के वही सुंदर स्वरूप को देख इनके होश उड़ गए और आत्मा गदगद हो गई। ये आश्चर्यचकित रह गए कि वो महापुरुष स्वयं परमात्मा हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि उन परमेश्वर ने इनका हर पल हाथ थामा है। शारीरिक कष्ट का दूर होना और आत्मिक शांति मिलना किसी मानव स्तर की बात नहीं है। दर्शकों, अब आपको बता देना चाहेंगे कि अजय जी को ये अद्भुत लाभ देने वाले और कबीर साहिब स्वरूप साक्षात दर्शन देने वाले वो महापुरुष कोई और नहीं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अब सुनिए अजय जी के शब्दों में उनके जीवन की ये मार्मिक गाथा। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी अजय कुमार। अजय जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं मलोट पंजाब जिला मुक्तसर साहिब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? जी संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 11 जुलाई और 2014 को नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते थे। मंदिर गुरुद्वारे जहाँ भी आस्था, सभी जगह मेरी आस्था थी जी। मैं भगवान को ढूंढने के लिए सभी जगह जाता था, पर लाभ हानि का मेरे को इस बारे में पता नहीं था। भाई यहाँ पे जैसे 1 रुपया दान किया और 100 की मैं आशा रखता था जी। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा आना हुआ जी, एक बार मेरे भाई की डेथ हो गई थी और वो अस्पताल में थे। अस्पताल से हम जब उसकी लाश को घर पर लेकर आए तो मेरी पत्नी को बोलने लगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, कि आपने जो क्रिया करनी है वो कर लो आप, और मेरे को मत उठाना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को परेशान मत करना। तो मेरी पत्नी बोलने लगी, कोई बात नहीं, आप आराम कर लो और जो कुछ हमने करना हम कर लेंगे। तो इतने में मेरे को नींद आ गई बहुत गहरी, मैं थका हुआ था। तो रात में मैं क्या देखता हूँ सपने में कि एक बहुत बड़ा सिंहासन ऊपर से आ रहा है, बहुत ही तेज में और बहुत ही सफ़ेद था वो। उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता भाई किस रंग का था, जैसे सोने कैसे रंग का था, पर उससे भी ज़्यादा तेज था। तो उस पे एक महापुरुष बैठे थे, उसने लाल रंग की पगड़ी और एक ऐनक लगा रखी थी, और वो धीरे 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 वो नीचे आ रहा था। और उस सिंहासन के पास में एक महापुरुष उनके साथ खड़ा था। तो जैसे ही वो और ज़्यादा नीचे आने लगे तो मेरी आत्मा जैसे चारपाई से उठी और अपने आप मेरे हाथ जुड़ गए ऐसे, और मैं पूछने लगा, जी कौन हो जी आप जो यहाँ पे आ रहे हो? तो जो सिंहासन के पास जो महापुरुष जी खड़े थे वो बोलने लगे कि ये कबीर साहब हैं,
मैं हंसने लग गया अपनी मंदबुद्धि के कारण कि आप इसको कबीर साहब बोल रहे हो। कहते जी हाँ ये कबीर साहब हैं। मैं कहा नहीं, कबीर साहब मैंने देखे हुए, मैंने उसकी फ़ोटो भी देखी हुई है। तो उनके सर में टोपी लगी हुई है, उनके दाढ़ी है, उनके हार डाला हुआ है, और ये कबीर साहब नहीं हो सकते। कहते नहीं ये कबीर साहब ही हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ से पूछूंगा इस बारे में। वो बोलने लगे कोई बात नहीं, आप अपनी शंका का समाधान कर लो फिर आ जाना। और जो महापुरुष बैठे थे वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए थे, उनके बहुत तेज था। तो इतने में जैसे मेरे हाथ जोड़े तो अंतर ध्यान हो गए वो। तो सामने देखा तो मैंने, मेरी जाग खुल गई थी और मैंने देखा सामने पूर्णमासी का बहुत बड़ा चांद था। और मैंने उनको नमस्कार किया। मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो घड़ी में पूरे 4 बज रहे थे। मैंने मेरी माँ से बात की, दरी पे बैठे थे सभी घर वाले भी। मैंने कहा माँ ऐसे ऐसे बात है, मेरे को दिखाई दिए थे एक महापुरुष रात में सिंहासन पे आ रहे थे, और साथ में एक महापुरुष और खड़े थे, और वो बोल रहे थे कबीर साहब आए हुए हैं। मैं बोला ये कबीर साहब ऐसे नहीं हो सकते, उनकी वेशभूषा मैंने देखी हुई है। तो वो बोलने लगे कोई बात नहीं। मैंने बोला भाई अब मैं अपनी माँ से पूछूंगा। वो बोलने लगे कोई बात नहीं, आप अपनी शंका का समाधान कर लो फिर आ जाना। तो मैं कहा माँ वो कौन है, ऐसे ऐसे मेरे को दिखाई दिए। तो मेरी माँ बोली कि ऐसा लगता है जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए हों। मैं बोला संत रामपाल जी महाराज ये कौन है संत रामपाल जी महाराज? बोलने लगी ये हरियाणा में है, इनके आश्रम है, इनकी गद्दी चली हुई है और इनका वहाँ पे डेरा है। मैं बोलने लगा मेरी माँ के हाथ को पकड़कर, माँ मेरे को वहाँ पे ले चलो, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे को कुछ कहना चाहते हों, आप मेरे को प्लीज़ वहाँ पे जल्दी से जल्दी ले चलो। तो इतने में मेरे को जो मेरी आशा बढ़ती रही कि मैं एक बार वो सत्संग देखूँ घर पे जाके। तो उसी दौरान हमारी बातें ख़त्म होने के बाद मैं जुआ खेलने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी थी जुआ सट्टा लगाने की, और कई नशे भी मैं करता था, जैसे तंबाकू या शराब वगैरह मैं पीता था। तो सभी वेब थे। मेरे भाई की दरी को मैं छोड़ के और मैं जुआ खेलने के लिए चला गया। मेरे को इतना ज्ञान था पहले। तो उसी दौरान जैसे ही शाम हुई और मैं सत्संग देखने के लिए अपने घर पे बैठा, अपने बेड पे बैठ गया और सामने टीवी लगा लिया। 6 बजे ही मेरे को पता था भी इतने बजे सत्संग आएगा, तो मैं उड़ीक करने लगा। मेरी आशा बढ़ने लगी कि मैं कब आए सत्संग, कब आए। जैसे ही सत्संग आया तो मैंने देखा वहाँ पे कि वही महापुरुष बैठे हैं। मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा ये तो वही महापुरुष है जो मेरे को रात में दिखाई दिए थे। हे गुरुजी, वो साथ में जो थे वो भी बता रहे थे कि ये कबीर साहब है, और उस महापुरुष ने कबीर सागर खोल रखा था, उसमें बता रखा था कि मैं कलयुग में आऊँगा और 13वें पंथ में मैं आऊँगा। तो मैंने देखा तो मेरे पैरों की ज़मीन खिसक गई, और ये वही महापुरुष उसी तरह ऐनक लगा रखी थी जी। मेरे पे रहा नहीं गया। मेरे कंबल लगी। मैंने कहा मैं क्या करूँ अब, मेरे को कोई वहाँ पे ले जाए। इसी दौरान बाकी की मेरे को सत्संग की समझ नहीं लगी, बस मैं उनके चेहरे को देखता रहा। उसी दौरान जैसे सत्संग खत्म होया मैं फिर जुआ खेलने के लिए चला गया। जुआ खेलने के बाद मैं फिर वहाँ से जीत के आया कुछ पैसे, और मैं दूसरे दिन जैसे मैंने सत्संग देखा तो मैं गुरुजी को दिखा रहा था, गुरुजी मैं 900 रुपये जीत कर लेके आया हूँ, ये 900 रुपये आप इसको उठने मत देना, मैं आपके आश्रम में आऊँगा। मैंने वहाँ पे कपड़े के नीचे रख दिया। मैं कहा गुरुजी ये आपके लिए है, मैं वहाँ पे आऊँगा आपके आश्रम में, और आप इनको सांभ रखना भाई, ये चोरी ना हो जाए। तो उसी दौरान फिर मेरी तैयारी हो गई। जैसे हम बरवाड़ा आश्रम में वहाँ के तरफ गए, गाड़ी में चले गए, और रास्ते में ही जो मेरे तंबाकू की जो मेरी पुड़ी थी, मैं तंबाकू सेवन करता था। इसी दौरान में जब मैं रास्ते में, तो मैंने तंबाकू की पुड़ी जो वो फेंक दी, और मैंने प्रण ले लिया कि गुरुजी आज के बाद मैं कभी तंबाकू सेवन नहीं करूँगा। जैसे ही मैं आश्रम के अंदर गया तो मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। मेरे को भूख लग रही थी, और मैंने जाते ही वो भंडारा किया वहाँ पे, और भंडारा करने के बाद बिना सोचे समझे और मैंने अपना फार्म भरा लिया वहाँ पे,
और नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा के बाद जैसे ही मैं सत्संग सुनने के लिए वहाँ पे गया तो सत्संग का समय हो गया था। लिखा हुआ था कि जो पहली बार आए हैं यहाँ पे बैठें, तो मैं वहाँ पे बैठ गया। तो गुरुजी के सत्संग की तो मेरे को कुछ समझ नहीं लगी, मेरे को नींद आ रही थी और सेवादार जो वहाँ का था वो मेरे को बार बार उठा रहा था। तो इसी अचानक जैसे नींद में और एक है ना जैसे सत्संग खत्म हो गया और एक लाइन लगी, मैं सोचने लगा इनको क्या हो गया, एकदम ही लाइन लगी है। तो मैंने किसी से पूछा, मैं कि भाई साहब ये लाइन क्यों लगी है? वो कहने लगे ये लाइन गुरुजी के दर्शनों के लिए लगी है। जो भी दर्शन करने के लिए गुरुजी के जाते हैं तो उनके रोग निरोग हो जाते हैं, उनके सब बीमारियां दूर हो जाती हैं और बहुत भाई लाभ प्राप्त होता है। मैं बोलने लगा मैं भी लग जाऊं? वो बोलने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं लग सकते, आप लग जाओ। मैं भी जैसे सबसे पीछे मैं लग गया। तो बहुत समय के बाद जैसे मेरा नंबर आया, पर मैंने जैसे सर नीचे किया तो मेरे एक पहले बहुत बीमारी होती थी माइग्रेन जैसी, मैंने घर पे नहीं बताई थी। तो मेरे सर में सारे सर में जैसे चबके मारते थे, मैं चलता चलता रुक जाता था, हर समय बीपी लो रहता था, ये सारे मेरे चेहरे पे छाइयाँ थी। और ये जो मेरा ये हिस्सा ये इसमें पैरालिसिस वगैरह सुन रहता था ये। और पेट में करीबन 9 पथरियाँ थी मेरे 6 mm की, जो मेरे को हर वक्त परेशान करती थी। पर डर के मारे मैं घर पे बताता नहीं था अपनी पत्नी को, कहीं ये कोई दिल पे ना रख ले। तो मैं जितनी भी मेरी औकात थी 50-100 रुपये की दवाई ले लेता गुप्ती, और मैं अपना इलाज दर्द गायब हो ना हो बस एक मन में तसल्ली बनी रहती कि मैंने दवाई ले ली, कोई बात नहीं। तो जैसे ही मैं लाइन में गया, गुरुजी के दर्शन हुए, जैसे ही गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद और मैं जैसे भंडार घर में आया तो मेरी वो अचानक बीमारियां जो थी वो दूर हो गई, वो दर्द था जो वो दूर हो गया और इतना हल्कापन हो गया मेरे शरीर में। मैं सोचने लगा ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं बोलने लगा गुरुजी की कृपा हो गई है। जैसे ही गुरुजी ने सर पे हाथ रखा और जैसे उस भाई ने बताया था वैसे ही हुआ मेरे साथ। फिर मेरे मन में अंदर पाप आ गया, नहीं नहीं, एक 2 दिन के लिए ठीक भी हो जाता था, ऐसी कोई बात नहीं। मज़ा तो तब आएगा जब पता लगेगा भाई 3-4 दिन बीत जाएंगे या 1 सप्ताह बीत जाएगा, महीना बीत जाएगा। तो मैं इस पाप को लिए मैं अपने घर पे चला गया। तो मैंने जाके देखा भाई दर्द नहीं हो रहा, तो मेरे अंदर एक अजब सी फील हुई, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर दृढ़ता बढ़ती जा रही थी गुरुजी के प्रति कि मैं इसको भी बोलूँ भाई तू भी चल मेरे साथ, भाई तू भी चल मेरे साथ, देख मैं ठीक हो गया, तू भी चल, तू भी ठीक हो जाएगा। जैसे हमने रेंट पे कमरा लिया और उसके बाद ज़्यादा ही वो तंग परेशान करता था, जो वहाँ का मालिक था शराब पीकर बहुत परेशान करता था। मैं बोला यहाँ से तो मकान खाली करना पड़ेगा, हमारी यहाँ पे नहीं सरेगी, क्योंकि हमारे परमात्मा की जोत लगती है यहाँ पर। वो गाली गलौज वगैरह करता था, बहुत ज़्यादा करता था। तो मैंने इसी दौरान में सोच लिया था मैं कि मैं आज या सुबह इसका मकान खाली कर दूंगा। तो मेरी पत्नी जो कहने लगी आप पैसा कहाँ से लाओगे? तो मैं कहा कोई बात नहीं, परमात्मा करेंगे सब कुछ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने उसको एक बुक दे दी जो बैंक की थी। मैंने बोला आप इसको एंट्री करा लाओ, क्या पता परमात्मा ने दया कर दी हो। तो बोलने लगी क्या बेवकूफ़ समझ रखा मेरे को आपने, ये थोड़ी भाई एक बार आपके चल ठीक है भाई 20,000 आ गए और आपको बार बार, वो तो किसी आदमी ने डलवाए थे। मैं बोला नहीं आदमी, आप ऐसा मत बोलो, आदमी ने डलवाए, वो परमात्मा ने डलवाए हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप एक बार जाकर देखो तो हमारा ये यहाँ का छूट जाएगा, जो भी हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं। वो बोलने लगी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोला आप ज़बरदस्ती की, मैंने कहा कोई बात नहीं आप एक बार जाओ। जैसे ही वो गई वहाँ पे एंट्री करवाई, उसका मन तो नहीं था, जैसे एंट्री करवाई तो उसमें भी भगत जी 5,000 रुपये आ गए। तो वो वहाँ पे उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचा हो गया और बोलने लगी सचमुच। वो दोबारा पूछने लगी उससे भाई ये जैसे ही एंट्री करवाई भाई कितने पैसे है? कहता मूर्ख समझ रखा है, जाओ यहाँ से। तो जैसे ही वो आती उसने, मेरी पत्नी ने मालिक के आगे प्रणाम की, संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो के आगे प्रणाम की और मेरे गले से लग गई। कहते भाई वाकई में आज मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि आपके सतगुरु जो परमात्मा हैं, पूर्ण परमात्मा हैं।
मेरे को भक्ति मिली, उस भक्ति से मेरे को वो पावर भी मिली, मेरे साथ कई चमत्कार भी हुए। जैसे मेरा लड़का था, तो नाम दीक्षा लेने के 2 महीने बाद ही मेरे लड़के की हड्डी टूट गई, जो पेटी से और बेड की तरफ जंप लगा रहा था। तो उसका पैर जो है, पाँव जो है, वो बेड पे नहीं टिका, जो नीचे चला गया। एकदम से आवाज़ आई तो उसकी माँ परेशान हो गई। इतने में मैं जैसे घर पे आया चाय पीने के लिए, दुकान से मजदूरी करता हूँ, तो मैंने देखा भी मेरी पत्नी रो रही है। मैंने बोला तू क्यों रो रही है? वो कहने लगी जी मैं आपको एक बात बोलूँ, आप गुस्सा मत मानना। मैं कहा गुस्से वाली बात तो मैं गुस्सा भी मानूंगा। कहती नहीं नहीं, पहले आप ये वचन भर लो। मैं कहा कोई बात नहीं, नहीं मानूंगा। क्या बात हो गई? कहती अपना कृष्णा है ना, जो वो ऐसे ऐसे जंप लगा रहा था और उसकी हड्डी में बहुत आवाज़ आई है और हड्डी टूट गई है, और ऐसे ऐसे मेरे से वो लिपटने लगी, कहने लगी मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो मैं जान दे दूंगी, ऐसा ऐसा, मैं मेरे बच्चे के बगैर रह नहीं सकती। मैं कहा कोई बात नहीं, तू परेशान ना हो। इतने मेरे भी वाइब्रेशन इस हिसाब से लग गई, मैं भी कांपने लगा। और मैं जैसे बच्चे के पास गया, मैंने पूछा बेटे क्या बात हो गई? मैंने जैसे गाल पे उसके हाथ रखा, वो बोलने लगा पापा मैं ठीक हूँ। वो डर गया था कहीं पापा मेरे को मारे ना। मैंने कहा फिर तू ठीक है तो खड़ा हो। कहता पापा मेरे से खड़ा नहीं हो जाता। तो इतना मैं देख कर मैं फिर और ज़्यादा कांपने लगा। मैं जैसे पीछे मुड़ा तो मैं जोत लगाता हूँ अपने गुरुजी की। मैंने जैसे कहा, मैं कहा परमात्मा आप समर्थ हो, आप मेरे माता हो पिता हो, सब कुछ आप हो परमात्मा। मैंने जब से आपसे नाम दीक्षा ली है, मेरा परिवार भी मेरे से रूठा हुआ है, और भाई ऐसे ऐसे बात है, अगर ये बात हो गई तो मेरा सभी मजाक उड़ाएंगे। मालिक मेरे को बचा लो आप, और मेरे बच्चे को सही कर दो आप। जैसे ही मैंने जो प्रसाद है, जल प्रसाद है, मैंने बच्चे को दिया, और उसके बाद मैं आ गया, और मेरी पत्नी मेरे से लिपट कर रोने लगी मेरे बच्चे को बचा लो। मैं कोई बात नहीं, मैं 5,000 रुपया ब्याज पे ले लूँगा, और इसको यहाँ हमारे डॉक्टर है वहाँ पे मल्ली डॉक्टर, और उसको दिखा लूँगा। कहती आप किससे लोगे 5,000? में क्या हमारे यहाँ बंटी है कोई लड़का जो फाइनेंस का काम करता है, उससे ले लूँगा। वो कहता है उसने नहीं दिए तो मैं क्या एक और है परब दयाल जिसको पिद्दी वगैरह कहते हैं, और उससे ले लूँगा। कहते उसने भी नहीं दिए। मैं क्या मैं बच्चे की हालत दिखा लूँगा, उसके पैर पकड़ लूँगा, दे देगा, सब दे देगा। कहते कोई बात नहीं, आप दे दे, पता नहीं कितना समय लग जाए, आप एक फुल्का खाते जाओ। मैं क्या नहीं नहीं मैं नहीं खाऊँगा, हालत बच्चे की ऐसी, फुल्का मैं कैसे खा लूँ? तो मेरी पत्नी कहने लगी आप एक फुल्का तो खा लो, एक रोटी तो खा लो। जैसे ही वो ज़बरदस्ती तोड़ के मेरे मुंह में पाने लगी, तो इतने में बच्चा जो मेरा वो उठ के आ गया, कहने लगा पापा मैं भी खाऊंगा आपके साथ ये रोटी। मैंने कहा बेटे तू तो उठ भी नहीं सकता। वो जंप लगाने लग गया और कहने लगा देख पापा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखें भर आई और मैंने बच्चे को गले से लगा लिया। मैंने कहा बेटे तू ठीक है? मैंने सारे तरफ देखा तो एक पाँव में तो उसके स्वेलिंग थी और एक पाँव उसका नॉर्मल था। तो मैंने देखा दोनों पाँव नॉर्मल हो गए। तो मैंने तभी संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करी और कहा परमात्मा आप साकार हो, आप जैसा कोई नहीं है धरती दुनिया पे। मेरा आप में और भी विश्वास है जो ज़्यादा दृढ़ हो गया है। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी पथरी ठीक हो गई, आपका माइग्रेन ठीक हो गया, बहुत सारे लाभ आपको मिले। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखो, भगत समाज को तो क्या मेरी औकात है जी, मैं संदेश दूंगा। बस मेरी सभी भाई बहनों से विनती है कि मानस जन्म जो है दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। और तरवर से पत्ता जो टूट गिरे बोर ना लगता डार, ये जन्म बार बार आपको नहीं मिलेगा, ये संत नहीं मिलेंगे, माता पिता आपको हर बार मिल जाएंगे, हर जन्म में मिल जाएंगे। पर ये साधना, ये भक्ति, ये और ये तत्वदर्शी संत जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, ये आपको फिर कभी नहीं मिलेंगे। जी धन्यवाद। जी सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें